जय हिंद। राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी के आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो जो हमारा ये अर्थ होता है, ठीक है, इसका केंद्र से लेके ये आउटर लेयर तक, जिसको कि भू प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है ना, क्रस्ट कहते हैं, यहाँ तक क्या क्या चीज़ें हैं, इसका क्या कंपोजिशन है, ये सारी बातें अपन देख पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्रस्ट, है ना। जो बीच वाला पार्ट है इसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं, इन दोनों को मेंटल, ठीक है, आवरण। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, इन दोनों को कहते हैं कोर। तो ये तीन पार्ट होते हैं और इन्हीं से संबंधित सारा डेटा हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हाल ही में एमपीपीएससी प्री का स्कोर वगैरह आउट हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोग एमपीपीएससी मेंस के लिए कोई अच्छी कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो आप लोग राम एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो वैज्ञानिक के जो व्यूज़ हैं उनमें काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, काफ़ी मतभेद है, ठीक है। फिर भी क्या होता है कि बहुत सारे कारकों के आधार पे, बहुत सारे फैक्टर्स के आधार पे जो कॉमन बातें सामने आती हैं, उसके आधार पे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो कोर और मेंटल और जो ये क्रस्ट होता है इसके बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को? तो ये है तापमान, घनत्व, दाब, भूकंप, ज्वालामुखी आदि, ठीक है ना। टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्केनो, ठीक है, अर्थक्वेक, इन सब आधार पे मतलब स्टडी किया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। तो पीडीएफ शुरू करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, फिर हम उसको डिटेल से देख लेंगे। तो मान के चलो ये पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी का ये वाला जो पार्ट है इसको हमने अलग से निकाल लिया। अब इस पार्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, कलर की वजह से यहाँ पे मैंने अपना पेन चेंज किया है, ठीक है। तो ये पृथ्वी रहा और इस पार्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए ऐसे, ठीक है। अब इसको मोटा मोटा तीन हिस्से में आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तीन हिस्से में डिवाइड कर दो। तो इसको कहते हैं भू प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी, ठीक है। भू प्रॉपर्टी ये कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। इस पार्ट को कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं मेंटल, या हिंदी में इसको आवरण कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी मेंटल चल जाता है, तो डोंट वरी, आप मेंटल कहीं पे लिखे देखो तो समझ जाओ कि ये मिडिल पार्ट की बात हो रही है। और जो सबसे नीचे का पार्ट है इसको कहते हैं कोर, ठीक है ना, इसको कहते हैं कोर, या इसी को हिंदी में कोड कहा जाता है, या इसी को आंतरिक संरचना कहा जाता है, केंद्रीय भाग कहा जाता है। तो ये तीन पार्ट होते हैं। ये कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई है 34 से 100 किलोमीटर। कितनी है? 34 से 100 किलोमीटर, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट है इसकी मोटाई है लगभग 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है ना, 2900 किलोमीटर। और जो कोर है, कोर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कोर अंतिम कोर है, इसका जो डायमीटर है ये है 6370 किलोमीटर। अगर आपसे पृथ्वी की त्रिज्या पूछ ले, पृथ्वी सी की त्रिज्या पूछ ले, ठीक है ना, तो भी इतना ही होगा, 6370 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख लेना है इसको। अब एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अपन। जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें किसकी प्रधानता है? इसमें है सिलिकन, सिलिकन और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, इसलिए इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं इसको? सियाल, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट है, मेंटल की बात कर रहा हूँ, तो मेंटल में होते हैं सिलिकन और मैग्नीशियम, सिलिकन और मैग्नीशियम, इसलिए इसको बोलते हैं सीमा। इसको क्या बोलते हैं? सीमा, ठीक है। मैग्नीशियम एम ए होता है, मैं सॉरी एम ए, तो सीमा। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है इसमें होता है निकेल और फेरस, इसलिए इसको कहा जाता है नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे। तो ये तीनों बातें मैंने आपको समझा दी। अब देखो, आप अपने तीन पार्ट पढ़े है ना, तीन पार्ट पढ़े। अब इसी को ना कैटेगराइज थोड़े अच्छे से कर दिया गया है। जैसे भू प्रॉपर्टी का एक ही पार्ट है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको 100 किलोमीटर तक बताया था, 34 to 100, ठीक है। अब ये जो मेंटल है ना, मेंटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रहा। कहाँ से कहाँ तक? ये दोनों जो सर्कल है दोनों, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था 2900 किलोमीटर, ये दोनों ही है। तो इसी में दो डिवाइड कर दिया गया है, इनर और आउटर, ठीक है। आपको एक ही याद रखना है, डोंट वरी।
बट बुक्स में आपको दो दो मिलेंगे, तो मत परेशान होना, वो घनत्व के आधार पर ऐसा कर दिया गया है। और जो कोर है ना, कोर, ये दोनों ही पार्ट कोर है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर तक जो है ना, तो ये आंतरिक जो भाग है ये कोर है, ठीक है ना, ये क्या है, कोर है। तो इसको भी याद रख लेना, ये भी एक ही पार्ट होता है, बट यहाँ पर एक जो है द्रव अवस्था में है और एक है प्लास्टिक अवस्था में, इसलिए इसको भी अलग अलग किया गया है, इनर और आउटर में। तो जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं इसी को डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तीन भाग मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा है, भू प्रॉपर्टी, ये लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, प्रॉपर्टी ऐसे लिखते हैं, भू प्रॉपर्टी, तो याद रख लेना इसको। क्रस्ट सेकंड पार्ट है मेंटल, थर्ड पार्ट है कोर, ठीक है। तो देखो, पृथ्वी के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहते हैं। यह बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है और इसकी मोटाई जो है 34 से 100 किलोमीटर के बीच होती है। इस भाग में क्या होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं इसको, सियाल, ठीक है। और इस भाग में बात करें तो किस तत्व की, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आ, और सिलिकॉन जो है 27% है इस भाग में, उसके बाद एल्युमिनियम 8% होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सियाल। बात करें सेकंड की, आवरण की, तो ये जो आवरण है इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सीमा, सीमा कहते हैं। और जो केंद्रीय भाग है, आंतरिक भाग है, इसको कोड कहा जाता है, इसी को कोड भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये निकेल और फेरस से बना हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, निकेल और धन फेरस, तो इसका नाम हो गया नीफे, इसको बोलते हैं नीफे, ठीक है। तो याद रख लेना इन तीनों के नाम। सबसे ऊपर वाला क्या था, सबसे ऊपर वाला सियाल, इसको क्या बोलते हैं, सियाल कहते हैं, SIAL, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड था, इसको क्या बोलते थे, नीचे वाले को बोलते थे सीमा, SI और MA, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो कोर भाग है, केंद्रीय भाग है, इसको क्या बोलते हैं, नीफे, निकेल और फेरस। तो ये तत्वों की प्रधानता के कारण इनको ये नाम दिए गए हैं। अब अन्य बातें कर लेते हैं, जो अन्य बातें हैं उनमें एक पहला घनत्व, जो घनत्व है पृथ्वी का, ठीक है ना, जो घनत्व है पृथ्वी का, ये नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। जो हमारा भू प्रॉपर्टी है, भू प्रॉपर्टी में 2.5 2.7 रहता है, 2.7 रहता है लगभग, मतलब ये ग्राम में है, ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर में होता है। तो 2.7 2.5 ये रहता है किसका, क्रस्ट का। उसके बाद जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, मैंने सबसे ऊपर का पार्ट बताया, ठीक है ना, तो यहाँ का जो रहता है 2.5, और जो यहाँ का रहता है ये कितना रहता है, ये बहुत ज़्यादा रहता है, ये रहता है लगभग 13 ग्राम प्रति क्यूब सेंटीमीटर, प्रति क्यूब सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज हो जाता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, डेंसिटी का, घनत्व का। ऊपर 2.5, कोर में 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और जो एवरेज है वो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बात करें टेम्परेचर की, तो जब हम 32 मीटर नीचे जाते हैं पृथ्वी के कोर में, तो जो सेल्सियस है, जो इसका तापमान है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। एक और बात याद रख लेना कि लगभग 100 मीटर गहराई में जाने पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन बात करें एक पैरामीटर की, एक यूनिट की, तो 1 डिग्री का अंतर आता है 32 मीटर पर, ठीक है, ऐसा। उसके बाद ये जो तीन चीज़ आपने पढ़ी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना, भू प्रॉपर्टी, आवरण और जो केंद्रीय भाग है, इसकी जो इसका जो बाउंड्री होता है ना, ये जो मतलब जो डिवीजन है, इसके नाम होते हैं। जिन वैज्ञानिकों ने इसको डिस्टिंग्विश किया है, इसको मतलब इसके ऊपर रिसर्च किया है, उन्हीं के ऊपर इनको नाम दिया गया है। तो चलो देखते हैं अपन। तो इसको मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा, एक बार तो एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ, फिर मैं इमेज में भी दिखा दूंगा। तो ये है पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ठीक है। ये 1 2 3 मैंने कर दिया, ठीक है। ये क्या है, भू प्रॉपर्टी, ये क्या है, मेंटल, और ये है कोर, ठीक है, ये है कोर। ये जो लाइनें हैं ना यहाँ पे, ये जो डिवीजन है, इसके कुछ नाम होते हैं। तो क्रस्ट मतलब भू प्रॉपर्टी और आवरण के, मेंटल के बीच का जो लाइन है, इसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन, ये जो बाउंड्री है यहाँ वाली, ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कोर की और आवरण की, मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है, इसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी ब्रीफिंग के दौरान कि जो आंतरिक भाग है ना, इसके भी दो पार्ट कर दिए जाते हैं। एक भाग होता है
द्रव अवस्था में और एक भाग होता है प्लास्टिक अवस्था में। तो ये जो मान लो कोर को भी दो पार्ट में बांट दिया, और इसकी जो बाउंड्री है ना, इसको कहते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये तीन नाम है, मैंने आपको बताया, मोहो डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद बताया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और उसके बाद क्या बताया, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये इन तीन इनके बाउंड्री के नाम हैं। सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, सेम चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान मत होना है। ठीक है, घनत्व के आधार पे इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं और इसके भी दो पार्ट बन कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के तीन ही पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। बिल्कुल नहीं परेशान होना है, अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये जो बाउंड्री है ना एक और दो के बीच में, इसका नाम क्या है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसका पूरा नाम मोहो भी कहते हैं, शॉर्ट में मोहो लिखा हुआ, आप यू कैन सी इट। उसके बाद ये जो पार्ट है ना दो और तीन के बीच, ये इसका नाम क्या है, गुटेनबर्ग, इस बाउंड्री लाइन का। ठीक है, और जो इनर कोड और आउटर कोड की जो बाउंड्री है इसका नाम है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, ये जो अपना भू प्रॉपर्टी है, क्रस्ट है, पृथ्वी का जो आउटर लेयर है ये वाला, ठीक है, सारी चीज़ें यहीं पर होती है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, यहीं पर जीवन है, और जो मनुष्य का निवास है, जो पर्यावरण है, एवरीथिंग यहीं पर बिलोंग करता है। तो इसको चार भाग में डिवाइड कर देते हैं, जो बाहरी आवरण है भू प्रॉपर्टी को। चार भाग कौन कौन से हैं, आपने सुना होगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो ये चार पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में इन चारों चीज़ों को क्या कहते हैं, स्थलमंडल। ये सब किसके पार्ट हैं, क्रस्ट का पार्ट है, भू प्रॉपर्टी का पार्ट है। प्रॉपर्टी ऐसे लिखते हैं, ये बार बार दिक्कत जा रही है टाइपिंग में। ठीक है, ऑटो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसको इग्नोर करोगे। तो भू प्रॉपर्टी के चार भाग हैं, कौन कौन से, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अब हमें इन चीज़ों को देखना है अगले वीडियोज़ में। थैंक यू क्लास, दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो।